हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 9 नवंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो पंजाब ने जीती है, तो याद रखेंगे। और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, तो ये भी याद रखेंगे। इसका जो आयोजन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन जो है इसका मोहाली पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। और जो इसकी विजेता टीम रही है वो रही है पंजाब, और उपविजेता कौन रही है? तो बड़ौदा जो है इसकी उपविजेता टीम रही है, तो याद रखेंगे। पहली बार मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है इसका आयोजन जो है 2006-07 में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें जो है तमिलनाडु जो है पहली बार इसमें विजेता बनता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? तो वो रहा है सौराष्ट्र रहे हैं। और दिलीप ट्रॉफी का किसने जीती है? तो दक्षिण जो भारत है उसने जीती है। CK नायडू ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी किसने, ये किसकी ट्रॉफी है? तो क्रिकेट की ट्रॉफी है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में दोहरा शतक किसने लगाया है? तो मैक्सवेल ने। ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है दोहरा शतक लगाया है मैक्सवेल ने, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो है इस्तीफा जो है दे दिया है? तो पुर्तगाल के जो है प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में, तो याद रखेंगे इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के निवासी हैं। यूएनओ के वर्तमान में हेड कौन है? वो हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये भी पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। आइबेरियन प्रायद्वीप ये कहाँ पे है? तो ये जो है पुर्तगाल में है और स्पेन में पड़ता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन द्वारा तय किया जाता है? तो ये लोग जो आकार है ये लोकसभा में 15% जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो किया जाता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा की सूचना सबसे पहले किसे बताता है? तो ये जो है सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और इस्तीफा किसे प्रदान करता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है प्रदान करता है राष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो है जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें जो है प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलफू प्रारंभ करेगा? तो जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो पहला रेल लिंक है वो कोकराझार गेलफू किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो ये भूटान के साथ में प्रारंभ करने वाला है। और भूटान की जो राजधानी है थिम्पू भूटान की राजधानी है। और भूटान कितने जो राज्य हैं उनके साथ में सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में भूटान जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है वंदे भारत ट्रेन का, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जो है केरल राज्य के लिए प्रदान किया गया है। और एस्वासिनी देश जिसमें है वो है साउथ अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है इसमें, तो याद रखेंगे। रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। और जो पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड था वो विनोबा भावे को प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जान फासे को प्रदान किया गया है और ये जो है नॉर्वे में प्रदान किया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को। और जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसे प्रदान किया गया था? तो देविका रानी को प्रदान किया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संकेतक रिपोर्ट के जो 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला जो देश है वो है चीन। और दूसरे स्थान पे है अमेरिका और तीसरे स्थान पे है जापान, तो याद रखेंगे पहले स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे है जापान। और ट्रेडमार्क फाइलिंग में जो पहला स्थान है वो किसका है? तो ट्रेडमार्क फाइलिंग में पहला स्थान है चाइना का। औद्योगिक डिजाइन, तो औद्योगिक डिजाइन में पहला स्थान है चीन का, तो ये भी याद रखेंगे। चुरपी पनीर
ये जो जीआई टैग है किसे प्रदान किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। उस्ता कला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है, तो राजस्थान को। बसोली पेंटिंग्स के लिए जीआई टैग ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे मोवेमंट डू 23 मार्च M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है, तो मोमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोहियों का जो संबंध है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से इनका संबंध है। और कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है इसकी राजधानी है किंशासा। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो वो है कांगो नदी, तो याद रखेंगे। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो वो है माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है, तो 16.1 मिलियन टन सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह जो है मुद्रा बंदरगाह गुजरात में है, जो है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। निर्यात में पहला स्थान किस बंदरगाह का है, तो जामनगर गुजरात का है, तो याद रखेंगे। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है। और दुक्कम बंदरगाह ये है ओमान में। ग्वादर बंदरगाह तो ये है पाकिस्तान में। और हम्बनटोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में है। और जो ग्वादर है इस पर जो है कौन कब्जा किए बैठा है, तो ये इस पर चीन ने अपना अधिकृत है, चीन के अधिकृत है, तो याद रखेंगे। हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। और जनजातीय कला प्रदर्शनी की जो शुरुआत है वो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है ये जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे। मूक वार्तालाप हाशिया से केंद्र की ओर। और इसका जो जनजातीय कला प्रदर्शन की जो शुरुआत है किसके द्वारा की जाती है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लनटा बातें। टोडा जनजाति ये कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु राज्य में टोडा जनजाति निवास करती है। गुर्जर और बकरवाल जनजाति ये जम्मू कश्मीर में। सहारिया और कठोड़ी जनजाति ये कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में पाई जाती है जनजाति। बुशमैन जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, बोत्सवाना में जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 8 नवंबर को मनाया गया है, तो याद रखेंगे। और विश्व वीगन डे, वर्ल्ड वीगन डे क्या होता है, विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जो 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो अपोली नारिस डिसूजा, कोंकणी भाषा के लिए जो है इन्हें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नाटक के, तो याद रखेंगे इनका नाम है अपोली नारिस डिसूजा, ठीक है। अपोली नारिस डिसूजा कोंकणी भाषा के लिए इन्हें प्रदान किया गया। और इसकी जो शुरुआत है एक कलाकार पुरस्कार की 2005 से इसकी शुरुआत होती है। वर्ष 2003 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को यह प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो उड़ीसा राज्य को। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो इंदौर को जो है पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है। और स्मार्ट राज्य में किसे प्राप्त हुआ है, तो वो जो है मध्य प्रदेश राज्य को। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड आरए की बिक्री के लिए किसे रवाना किया है, तो जो पीयूष गोयल ने भारतीय जो ब्रांड है आरए की, तो उसका जो बिक्री के लिए किसे रवाना किया है, तो 100 मोबाइल वैन का जो है इसमें रवाना किया है, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। पहला प्रश्न हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो नवीनतम सदस्य बना है 95वां वो बना है चिली। और जिसका उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना होती है 2015 में भारत और फ्रांस ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना होती है पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ बनाया जाता है, तो गुजरात हरियाणा में जो है गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया जाता है, तो याद रखेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध जो है रिवर डॉल्फिन से संबंध है इसका, जिसमें 11 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है। और बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है, तो ये भी याद रखेंगे।
सुल्तान जोहर कप 2023 भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सुल्तान जोहर कप 2023 भारतीय हॉकी टीम ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। और जो गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो जर्मनी ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। और जो ब्रॉन्ज मेडल भारत ने के द्वारा प्राप्त किया गया है। सुल्तान जोहर कप 2023 जो है ये हॉकी का खेल होता है और ये 11वें नंबर का क्रम है जिसमें 8 टीम ने भाग लिया है। आयोजन जो है तमन दया हॉकी स्टेडियम ने जो है इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है भूटान से। और जो भूटान के नरेश हैं नामग्याल वांगचुक, ये जो है पहली बार असम आ रहे हैं इसमें जो है। तो इससे पहले जो है असम में कोई नहीं, असम और भूटान का जो है विवाद चल रहा था जिसके तहत कोई भी यहाँ का जो राजा था यहाँ पे असम नहीं आते थे, तो इस बार ये पहली बार आए हैं। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन में 1984 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो एटमैन उत्कृष्टता केंद्र जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एटमैन का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो लीप अहेड पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नेशनल स्टार्टअप डे जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो वह है सैप कंपनी। और जो सैप कंपनी है ये स्वीडन की कंपनी है। सैप कंपनी का कार्य क्या है? तो रॉकेट निर्माण करने वाली ये कंपनी है और ये पहली रक्षा कंपनी है। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो जो चाणक्य रक्षा संवाद है ये 2023 ये जो है नई दिल्ली में सर मानेकशॉ सेंटर में जो है इसका आयोजन किया गया है। और जो इसकी शुरुआत है वो इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है जिसमें 6 सत्र जो है आयोजित किए जाएंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। और मैडम क्यूरी जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, याद रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस और डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है, आईओसी ने 148 करोड़ रुपए में मार्केटर पेट्रोलियम का जो है अधिग्रहण किया है, तो याद रखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 148 करोड़ रुपए में मार्केटर पेट्रोलियम का जो है अधिग्रहण कर लिया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।